बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुख्तदर हलकों के लिए सख्त नताइज की धमकियां जारी की जा रही हैं और कप्तान मुख्तदर हलकों में घुस चुका है। इस हवाले से एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। इस पिंडोरा बॉक्स की हकीकत क्या है, निशाना कौन है और असल खेल क्या है, इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है और क्या कप्तान पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में मुदाखलत कर रहा है, इस हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स और इसके साथ ही साथ एक ऐसी रिपोर्ट जिसे खुफिया रखा जा रहा था, एक ऐसी रिपोर्ट जिसे छुपाया जा रहा था, वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। और उस रिपोर्ट ने ना सिर्फ इंपोर्टेड बल्कि न्यूट्रल्स को भी एक मर्तबा फिर से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है और अब बहुत कुछ तब्दीली की जानिब गामजन हो सकता है। इस हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, कुछ इनसाइड न्यूज़ हैं। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, रावलपिंडी इस वक्त क्या सोच रहा है और इस सारे मामले में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बनी गाला और पेशावर कहां पर खड़े हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखनी है। और इमरान खान का हमदर्द किस तरह से जर्नैलों के ज़रिए, इमरान खान अपने हमदर्द जर्नैलों के ज़रिए पाकिस्तान की फ़ौज पर और सिपा सालार पर दबाव डलवा रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें बड़ी इस वक्त वाज़ेह हो चुकी हैं और पूरे का पूरा मंजरनामा भी अब क्लियर होता जा रहा है। और इमरान खान की हर पॉलिसी, चाहे वो लॉन्ग मार्च ख़त्म करने की पॉलिसी हो, चाहे वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर वापस असम्बलियों में ना जाने, किसी को ट्रस्ट ना करने की पॉलिसी हो, चाहे वो ये वाली पॉलिसी हो जिसमें इमरान खान ने फैसला किया कि मैं नवाज शरीफ की तरह गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर नहीं करूंगा, मैं खुलकर पाकिस्तान के इदारों पर हमला नहीं करूंगा। इमरान खान की हर पॉलिसी इस वक्त दुरुस्त साबित हो रही है और उसमें जो हिकमत थी वो आने वाला वक्त बता रहा है कि इमरान खान का एक एक फैसला पॉलिटिकली करेक्ट फैसला था और इमरान खान ने जो कुछ भी किया वो ना सिर्फ उसके अपने सियासी मफाद में था बल्कि वो मुल्की मफाद में भी था। लेकिन अब यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनमें नजम सेठी हैं, दीगर सहाफ़ी हैं, इनके एनालिसिस को हल्का नहीं लिया जा सकता, इनके एनालिसिस को लाइट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ओपिनियन बनाते हैं और ये नून लीग के ही बिहाफ के ऊपर ओपिनियन बनाते हैं, ये नून लीग के ही बयानिए को टो करते हैं। और इनका जो बयानिया बनाने का प्रोसेस है वो अगर आप ऑब्जर्व कर लें, उसे अगर आप स्टडी कर लें तो आप पकड़ सकते हैं कि नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है और आने वाले वक्तों में नून लीग क्या करने जा रही है। और पिछले कुछ महीनों में अगर इस ट्रैजेक्टरी को देखा जाए तो आपको एक एक चीज, नून लीग का हर मूव पता चल जाए, क्योंकि उनका वो मूव करने से पहले ये कुछ सहाफियों का टोला उसकी बुनियाद बनाता है, उसके लिए फाउंडेशन ले करता है। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि ये अगर एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर कुछ कहेंगे तो ये इन पर्सनल व्यू नहीं होंगे, ये इन्हें दी गई डायरेक्शन ही तसव्वुर किया जाएगा। और इस हवाले से कुछ बड़ी अलार्मिंग चीजें इस वक्त मंजर आम पर आ भी चुकी हैं। अब ये नजम सेठी साहब हैं, लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भी इन्होंने नून लीग का बयानिया बताया और अब ये इस मौक़िफ़ पर आ गए हैं कि 4 साल एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान ने यूज़ किया। ज़रा सुनिएगा और सर धुनिएगा और इंजॉय कीजिएगा कि कितनी मोहब्बत पाक फौज और एस्टैब्लिशमेंट की जागी है इनके जहन में कि इमरान खान ने 4 साल एस्टैब्लिशमेंट को यूज़ किया। अब आप एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर इस हुकूमत को मुश्किल फैसलों में थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए आई ओपनर है। अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट कह रही है ये भी तो एक तरह की केयर टेकर हुकूमत है, यानी मिन्नत तरलों पे आ चुके हैं कि खान एस्टैब्लिशमेंट के इतने फेवर्स ले चुका, ये भी तो एक तरह की शहबाज शरीफ की केयर टेकर हुकूमत है। ये मुल्क को बचाने के लिए आई है, ये मुल्क को
को मुआशी दिवालियापन से बचाने के लिए मंजर आम पर लाई गई और इंपोर्ट की गई हुकूमत है, इसे आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? और एस्टैब्लिशमेंट के सामने भी अब पीटीआई का असल चेहरा वाज़ेह हो चुका है कि पीटीआई तो बड़ी एहसान फरामोश है। अच्छा, फिर नजम सेठी ने एक और दिलचस्प बात कही, यानी आप अंदाजा कर लें सिविलियन सुपरमेसी, वोट को इज्जत दो, मिलिट्री क्यों मुल्क चलाती है, ये सारा बयानिया सिर्फ और सिर्फ रेत की एक दीवार था और ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाओ था। और इनके साफी भी, ये वो साफी जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे, ये अब ऐसे लेटे हैं कि नजम सेठी कहता है कि शहबाज शरीफ लेट गए हैं फौज के सामने। ये वक्त लेटने का ही था, छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो नहीं देते, बड़ी गेम देखते हैं। पाकिस्तान बचाना था, उसके लिए फौज के आगे लेट गए तो अच्छा किया, यही तो वक्त था लेटने का। अब एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है, ऑल्दो शहबाज शरीफ उनकी खातिर लेट गए और अब पीडीएम को आगे कर रही है। अच्छा, यहां पर अब कुछ बड़े दिलचस्प चीजें इन्होंने कही हैं और ये बड़ी अलार्मिंग चीजें हैं, इन्हें आपने ज़हन में रखना है। मैं खुफिया रिपोर्ट पर भी आता हूं। कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे, अगर किया तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। मैं या कोई और फौज के वाले से कोई बात कर दे तो पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। इमरान खान खुल्लम खुल्ला और खुलकर फौज को बुरा कह रहा है मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फौज को इस वक्त कुछ भी बुरा भला कहने का फायदा नहीं कि अलबत्ता मुल्क का नुकसान है। ये नजम सेठी साहब सिखा रहे हैं, अब ये सबक देंगे कि फौज को कुछ कहने से मुल्क का कितना नुकसान होता है। फिर भारत चाहता है कि पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान लड़ाई हो। अब जो इन्होंने अलार्मिंग बातें की कि इमरान खान अपने हमदर्द फौजियों के जरिए जनरल बाजवा पर दबाव डालना चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं जैसा इमरान खान चाहते हैं वैसा हो। यह तरीकाकार इमरान के लिए भी बुरा साबित हो सकता है। फौज को बार बार बुरा कहने से इमरान खान की जानिब जो हमदर्दियां हैं वो भी खत्म हो सकती हैं और मईशत जो है उसके हवाले से शौकत तरीन अब टेक्नोक्रेट नहीं रहे, वो सियासी हो गए और ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इसमें दिलचस्प है कि ये जो ओपिनियन मेकर्स हैं, नून लीग के ओपिनियन मेकर्स जो हैं, ये खासकर एस्टैब्लिशमेंट जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को, इमरान खान के हमदर्द जर्नैलों को, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि पाक फौज में कोई जर्नैल हैं जो खान के हमदर्द हैं और कुछ हैं जो नहीं है हमदर्द। आप ये मौक़िफ़ किस तरह से बैठकर दे सकते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इस वक्त डिवाइडेड है, लेकिन ये मौक़िफ़ देते हैं, इनका देना ये फ़र्ज समझा जा रहा है, ये बहुत बड़ी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और ये जनरल बाजवा, जनरल फैज़, एस्टैब्लिशमेंट, खान के हामी, खान के मुखालिफ की बहस इनके हर तज्ज़िये में होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और जनरल फैज़ को यूज़ करके इमरान खान पर इल्ज़ाम के फ़ौज में इमरान खान तफरीक पैदा कर रहा है, और सेकेंड दरअसल ये बातें करके कि खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज कर रहा है, बेसिकली ये खुद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स हैं कि किसी भी सूरत खान की मदद ना कर दी जाए। अच्छा, अब इस सारे मामले में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और इन रिपोर्ट्स को इनका मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये हुकूमत खुफिया रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन एस्पोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की दूसरी सहमाही रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक मार्च 2022 में 44% महंगाई से परेशान थे लोग, लेकिन अब ये जो परसेंटेज है ये बढ़कर 47% हो गई है। पाकिस्तान की आधी आवाम जो है वो इस वक्त महंगाई से तंग है। इसके अलावा मुल्की समत को गलत कहने वाले लोग जो 80% थे, जो 80% लोग समझते थे कि मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो अब 88% हो गया। हर 10 में से 9वां आदमी, हर 10 में से 9 लोग ये कह रहे हैं कमोबेश कि जी मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सर्वे में शरीक 49% अफराद ने मुल्क की मईशत को कमज़ोर कहा और 64% आइंदा 6 माह में मुआशी बेहतरी से नाउमीद दिखाई दी है। यानी कि ये जो सेटअप लाए हैं इंपोर्टेड, और इस हवाले से वही बात याद आ रही है कि एक भैंस के बहुत बड़े सींग थे, तो एक आदमी ने सोचा कि इन सींगों में अगर टांगें फंस जाएंगी तो क्या होगा, तो उसे बड़ा तजस्सुस रहता, कुछ साल वो देखता, कहता इसमें अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या होगा। वो एक दिन अपनी टांगें उसके सींगों में फंसा देता है, भैंस उठा के उसे फेंकती है, उसकी टांगें टूट जाती हैं। तो जो भैंस का मालिक है वो उसके पास जाता है और कहता है कि बड़ा अफसोस हुआ। कहता है नहीं जी, अफसोस की गल नहीं है, चलो टेंशन तो मुक्की ना, ऐ ते पता लग गया ना कि जदों सींगां च पैर फसाओ क्या की हुंदा है।
تو वही बात है कि कम से कम मुल्क बेड़ा गर्क हो गया तो क्या हुआ जी, टेंशन तो खत्म हुई ना कि शहबाज शरीफ आ गया तो पता नहीं क्या तबाही फेर देगा, क्या मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाएगा। तो चले एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा बुरी तरह फेल हुआ। सफ़र तो आवाम ने करना है, सफ़र खवास ने तो नहीं करना। उनके लिए तो मराहत है, उनके लिए तो बजट इजाफे हैं, उनके लिए तो हर चीज़ है, उनके लिए तो सब कुछ ठीक है, सब अच्छा की रिपोर्ट है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें समझनी है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं ज़ाती तौर पर यह एडवोकेट करता रहा हूँ कि इनका मकसद इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट में जंग करवाना है। ये नजम सेठी, इनके हामी साफ़ी और नून लीग और मरियम की जो पूरी ब्रिगेड है, और ये कामयाब हो रहे थे अगर इमरान खान अपने कार्ड सही ना खेलता, अगर इमरान खान अपने पत्ते इनके कहे में आकर, इनके जेर असर आकर खेलता तो ये तो कामयाब हो चुके थे। लेकिन इमरान खान ने इस तरीके से गेम को आगे बढ़ाया कि सांप भी मर रहा है और लाठी भी नहीं टूट रही, खान का काम भी हो रहा है। और खान इनकी तरह ये सोच रहे थे कि बेसिकली इमरान खान जो है वो जंग करेगा और उसका अशर भी फिर मुख्तदर हल्के वो करेंगे जो हमारा किया, उसका भी वही हाल होगा। लेकिन फिर अब इन्होंने मुंह की खाई है और ये पूरा प्रोपेगेंडा के खान के आमी साफ़ी ये वो, ये सारी का सारी चीज़ें, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये मुख्तदर हल्कों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। बेसिकली प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि अब इस इंपोर्टेड हुकूमत को घर ना भेजा जाए और हर सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत का साथ दिया जाए और खान का मौक़िफ़ जो है वो ना माना जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि ज़बान खल्क नक्कारा खुदा होती है और कितना दबाएंगे, अवाम बेकाबू हो गई तो फिर किसी के काबू में भी नहीं आएगी, चाहे वो जितना ताकतवर हल्का हुआ। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।